जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र सर आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूं मिक्सचर के बारे में। और मिक्सचर के वीडियो में मैं आपको बता दूं कि 2 वीडियो मैंने पहले ही आप सबों को द सक्सेस ट्रैक YouTube चैनल पर डाल दिया हूँ। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में चर्चा किए, कुछ कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक भी उसमें बताया गया है। और आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। अच्छा, अगर नंबर सीरियल वाइज नंबर को ध्यान दिया जाए, देखा जाए तो 1 से लेकर के 16 तक का क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं और यहाँ 17 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है कि दूध और पानी के एक बर्तन में अनुपात है 7:3। कितना अनुपात है? 7:3 है। और x लीटर दूध जोड़ा जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 17:6 हो जाता है। ये 17:6 हो जाता है। इस प्रकार अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध, 3 लीटर पानी जोड़ा जाता है तो दूध और पानी का रेशियो 5:2 बन जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको क्रॉस मेथड के जरिए बनाकर बता रहा हूं। देखिए, क्या है क्रॉस मेथड, इसके बारे में समझना है। ये आपका मिल्क और वाटर है। पहले रेशियो कितना था? 7:3 है। लेकिन जैसे ही x लीटर दूध को डाला जाता है तब ये रेशियो बन जाता है 17:6, यानी कि 17:6 बन जाता है। लेकिन बाद का जो फाइनल रेशियो है उसको हम लोग यहां लिखते हैं 5:2। और जो भी डाला गया है, जैसे ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल का मतलब दूध जो है, ये जितने भी सारी चीजें आप देख रहे हैं बोर्ड पे 7:3, 17:6, 5:2, ये सभी के सभी अनुपात हैं। लेकिन 3.5 लीटर मिल्क डाला गया है तो 3.5 लीटर यहाँ मिल्क लिखेंगे और 3 लीटर पानी डाला गया है तो 3 लीटर पानी लिखेंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना होगा कि पहले मैं बता चुका हूं, पहले के सेशन में भी और आज भी मैं बता रहा हूं कि जब किसी भी मिश्रण में अगर आप दूध डाल रहे हैं तो पानी का अनुपात समान होना चाहिए, है ना। किसी भी मिश्रण में आप अगर दूध डाल रहे हैं तो पानी का मिश्रण समान होना चाहिए, पानी का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे कि देखिए, आप यहां x लीटर डाल रहे हो, क्या x लीटर मिल्क डाल रहे हो, ठीक है भाई। तो भाई मिल्क डाल रहे हो, पानी तो नहीं डाल रहे हो, तो पानी का अनुपात यहाँ 6 है और यहाँ पानी का अनुपात 3 है। ये बात पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए ये पूरे को हमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। जैसे 2 से गुणा करोगे तो ये नया बन जाएगा 14:6। क्या बनेगा? 14:6। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, 17 को 2 से गुना कीजिए 34, 5 को 6 से गुना कीजिए 30। जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, जो छोटा है उसको बाद में लिखना है। ये हो गया आपका 4 यूनिट। ये 4 यूनिट इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये 17:6 और 5:2 दोनों ही अनुपात के रूप में है। इसीलिए इसके जो कैलकुलेशन में जो 4 आया है उसे हम लोग यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं, अर्थात अनुपात के रूप में लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसको लीटर के साथ कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 3.5 लीटर को 2 से करेंगे, 5 लीटर को 3 से करेंगे, तो 5 लीटर को 3 से करेंगे तो 5 दिए कितने होंगे, 15 लीटर होंगे। और 3.5 को 2 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 लीटर। तो 15 लीटर में 7 लीटर अगर चला गया तो ये दोस्तों हो गया 8 लीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 4 यूनिट का वैल्यू है 8 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 8/4, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 लीटर। तो आप यहां जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर 14 में से 14 से 17 बन गया है तो किसके कारण बन गया है? x लीटर मिल्क को ऐड करने से बन गया है। तो x का जो यूनिट दिख रहा है दोस्तों, 17 घटाव 14 मतलब 3 यूनिट दिख रहा है। और 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने पर 2 लीटर आया है। तो 3 दूनी कितने हो गए? 6 लीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितने लीटर हो जाएंगे? 6 लीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बस इसमें केवल लिखने का वैरायटी को चेंज करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए।
ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक बार फिर से चीजों को आप समझ सकते हैं, ठीक है, एक बार फिर से चीजों को समझ सकते हैं। जैसे लीजिए मैं ऐसे मिटा देता हूं, ठीक है, और फिर से समझिए कैसे ये बनता है। जब चीजें नहीं समझ में आए तो दोबारा तिबारा सीखो, सीखना है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि मिल्क और वाटर है दोस्तों, तो मिल्क और वाटर ले लिया। कितना है रेशियो शुरू में, तो 7:3 है। बाद में कितना बन गया ये, तो 17:6 बन गया। मैं कहता हूं कि अगर अगर ये x लीटर मिल्क को ऐड किया है तो पानी का तो रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 है और ऊपर 3 है, तो 2 से गुना करेंगे। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और ये 3 दूने कितना हो जाएगा 6। आगे कहता है कि फाइनल रेशियो 5:2 होता है, लेकिन ये कब होता है, जब 3.5 लीटर मिल्क और 3 लीटर पानी मिलाते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, अब यहां से हम लोग क्रॉस करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 14 छक कितना हो जाएगा, हमें उसमें करना है, ध्यान से देखना है और समझना है। क्रॉस कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिए, यहां से हमें क्या करना है, क्रॉस करना है और समझना है। जैसे 17 को 2 से पढ़ेंगे, 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और पंचक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, जैसे ही इसको हम माइनस करते हैं तो ये कितना बन जाता है, 34 में से 30 गया तो बन जाता है आपका 4 यूनिट। कितना यूनिट बन जा रहा है, 4 यूनिट बन जा रहा है। एकदम आराम से समझिए। अब यहां देखिए, ये 2 से 3.5 को करेंगे, 5 को 3 से करेंगे, तो कितना होगा, 5 दिया 15 और -7 बराबर ये 8 होगा। अगर 4 यूनिट का मान 8 है तो 1 यूनिट का मान कितना रहा होगा, तो 2 लीटर रहा होगा। अब जरा देखो, 14 से 17 बनने में कितना यूनिट लगा, 3 यूनिट, जो कि x का वैल्यू है। अर्थात 3 को हम 2 से गुना कर देंगे, 3 को हम 2 लीटर से गुना करेंगे तो 6 लीटर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सही तरीके से समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक पोत में 2.5 लीटर पानी होता है और पोत की 10 लीटर दूध 20% सामग्री से हटा दी जाती है। जरा चीजों को जरूर तरीके से समझना है। ध्यान से देखिए, 10 लीटर दूध है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक मिल्क का डायग्राम बना लो, एक वाटर का। मिल्क कितना है, 10 है, वाटर कितना है, 2.5 है। सवाल में कह रहा है कि 2.5 का 20%, 20% 1/5 काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यहां पे 0.5 को माइनस करना है। फिर सवाल में कह रहा है कि 10 का भी 20%, यानी मिश्रण में करेंगे 20% टोटल सामग्री का लेंगे तो भाई दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो यहां हो गया कितने, 2 लीटर। यहां से माइनस करना है 2 लीटर, बन गया कितना, 8 लीटर, और ये कितना बन जाएगा, 2 लीटर। किसी को कोई परेशानी नहीं है यहां तक। आगे सवाल में कहता है जो देखना है कि 1 लीटर पानी जोड़ा जाता है, फिर y लीटर दूध को पानी और दूध के अनुपात में रिवर्स करने के लिए फिर से जोड़ा जाता है। देखो यहां सवाल आ गया रिवर्स का, है ना। कहता है एक बार तो मिल्क में हम जोड़ेंगे और एक बार हम वाटर में जोड़ेंगे। मिल्क में हम x लीटर जोड़ेंगे, वाटर में y लीटर, तो वाटर में x लीटर जोड़ेंगे। सवाल को देखो, फिर y लीटर दूध है, अच्छा भाई, और x लीटर पानी है, गुड भाई, बहुत बढ़िया। अगर हम x लीटर पानी को इसमें जैसे ऐड करते हैं तो रिवर्स हो जाता है रेशियो। रेशियो रिवर्स होने का मतलब समझिएगा जरा, पानी कितना है 2, पानी कितना है 2, दूध कितना है 8, कितना गुना है 4, कितना गुना है 4। अब इसका रिवर्स होने का मतलब है कि इस 8 का 4 गुना हो जाएगा। तो यहां से तीर लगाएंगे और इस जगह पे पानी हो जाएगा इसका 4 गुना, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल में कह रहा है कि अगर हम y लीटर मिल्क को ऐड करें तो इस बार इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 32 चौके कितना होगा, ये 128 होगा। अब जरा ध्यान देना कि पहले जो मिल्क था वो मिल्क कितना था 8 लीटर, अब जो मिल्क है वो कितना हो रहा है 128 लीटर,
यानी कि y बराबर जो वैल्यू है 128 लीटर घटाओ ये 8 लीटर होगा और आंसर आ जाएगा 120 लीटर, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि y का पता लगाइए। किसका पता लगाइए? y का पता लगाइए। किसका पता लगाना है? y का पता लगाना है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलिए एक कमेंट में बता। आइए दोस्तों देखते हैं। 19 नंबर सवाल में कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि एक बर्तन है और ये मिल्क और वाटर है, इसमें रेशियो कितना है? 4:1 है। कोई तकलीफ तो यहां तक नहीं होना चाहिए। अब सवाल में ये कह रहा है कि अगर 20 लीटर मिश्रण को इसमें से निकाल लिया जाए। मैं कहता हूं कि अगर कोई शरबत है, शरबत का कोई एक बर्तन है जिसमें शरबत घोला हुआ है, अगर उस शरबत में से एक गिलास शरबत को हम निकाल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या उसका स्वाद बदल जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो जब भी कभी मिश्रण निकाला जाता है तो रेशियो वही रहता है 4:1। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जब मिश्रण निकाल करके उतना ही लीटर पानी को डाल दोगे, वाटर को, तब जाकर रेशियो में परिवर्तन होता है और रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 बन जाता है। यही प्रश्न में कह रहा है कि पहला जो बर्तन है, पहला बर्तन में मिल्क और वाटर कितना है? 4:1 है। दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर, मैंने पहला में 4:1 है, लेकिन जब 20 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया तब तो भाई रेशियो वही रह जाएगा 4:1। लेकिन कोई भी चीज में मिक्सचर निकाल ले दीजिए और उसमें वाटर को या मिल्क को आप डाल दीजिए तो उसके टेस्ट में चेंजिंग आएगा, उसके अनुपात में बदलाव होंगे। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा, मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, कि जब कभी किसी मिश्रण में वाटर को आप डालते हैं, पानी को डाल रहे हैं, तो दूध का रेशियो हमेशा समान होना चाहिए। आप इस बर्तन में देख रहे हैं कि दूध का अनुपात 4 है और इस बर्तन में देख रहे हैं कि दूध का अनुपात 2 है, तो क्यों नहीं इसको 2 से, दोनों को 2 से हम गुना कर ले, तो आने की 4 आ जाएगा और 3 दूना कितना बन जाएगा? 6। तो नया रेशियो हमारे सामने कितना बनकर आया? 4:6। अब यहां ध्यान से देखना है कि मिल्क यहां भी 4 हो गया और मिल्क यहां भी 4 हो गया। तो पानी का डिफरेंस देखा जाए, तो पानी का डिफरेंस देखा जाए कि पानी 1 यूनिट था, 1 यूनिट से पानी 6 बन गया, मतलब अंतर कितने का हो गया? ये 5 यूनिट का हो गया। और इसी 5 यूनिट बराबर 20 लीटर आपका वाटर क्वेश्चन में लिखा गया है। मैं कहता हूं कि अगर 1 यूनिट का मान आपको निकालना रहेगा तो कितने लिखेंगे आप? 4 लीटर लिखेंगे। प्रश्न में यह कह रहा है कि मिश्रण की शुरुआती मात्रा का पता लगाइए। तो मिश्रण का वर्तमान मात्रा का आप पहले पता लगा लो कि प्रेजेंट में कितने मिश्रण होंगे। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। यानी कि 10 गुना क्या लिखेंगे हम लोग? 4 लीटर। यानी कि अभी जो है, अर्थात अभी जो मिश्रण है वो 40 लीटर है। तो भाई जब अभी 40 लीटर है तो पहले भी मिश्रण 40 लीटर ही रहा होगा, क्योंकि मिश्रण से 20 लीटर हम लोग मिश्रण निकाल लिए और मिश्रण के जगह में हम लोग 20 लीटर फिर से पानी डाल दिए, तो क्वांटिटी तो समान हो गया, क्वांटिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40 लीटर। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 40 लीटर। लेकिन दोस्तों मैं इससे भी आपको इजी मेथड से, एक तरीके से, इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, जिसमें कि केवल इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मिश्रण जितना निकाला जाए, मिश्रण जितना निकाला जाए उतना ही अगर पानी डाल दिया जाए, तब जाकर ये ट्रिक आपको काम आएगा। तो आइए ये ट्रिक है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए राइट हैंड साइड में देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी डाला गया, तो टोटल को हम लोग टोटल के रूप में मिल्क को मान लेते हैं। टोटल के रूप में किसको मानते हैं? मिल्क को मान लेते हैं। तो मिल्क को देखा जाए कि पहली दशा में मिल्क कितना था? 4 यूनिट था और बाद में ये मिल्क कितना बन गया? 2 बन गया। तो इसको हम मिल्क नहीं समझेंगे, हम टोटल समझेंगे। 4 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 2। इन दोनों का अंतर लेना है जो कि 2 यूनिट है। दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मतलब ही हो गया 20 लीटर, क्योंकि हम लोग निकाल और बाहर किसको कर रहे हैं? 20 लीटर को कर रहे हैं। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 10 लीटर। इसलिए शुरुआती मिश्रण में शुरुआती मात्रा का पता लगाएं, तो शुरुआती मात्रा कितना हो गया? ये 4।
तो ये 4 गुने हो जाएगा 10, अर्थात आंसर हो जाएगा 40 लीटर। आंसर कितना हो जाएगा? 40 लीटर। दोस्तों इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सवाल को जरा देखिएगा। पहले जो शुरुआती मात्रा में 5 4 है, 12 लीटर मिश्रण को हम लोग विड्रॉन करते हैं और फिर ऐड करते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को उसी मिश्रण में। समझ में आया? तब जाकर रेशियो नया बनता 4 5। तो इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल के रूप में हमें सिर्फ मिल्क को लेना है 5 और बाद वाले में 4। दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया? 1, और 1 यूनिट का जो रेशियो हो गया वो हो गया 12। तो दोस्तों कह रहा है सवाल में कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 5 यूनिट है, तो 5 को हम 12 से गुणा कर देंगे, यानी आंसर कितने बनेंगे? 60 लीटर। आंसर कितने बन जाएंगे दोस्तों? 60 लीटर। तो कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, केवल और केवल चीजों को समझना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां भी वही काम करना है, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें दूध की शुरुआती मात्रा पूछा है लास्ट में, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अलग बनेगा। इसमें कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। बाद में कह रहा है कि 21 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया और मिश्रण में वही मात्रा, यानी कि वही मात्रा जोड़ दिया गया, क्या? पानी की वही मात्रा जोड़ दिया गया। तो टोटल को हम लोग 5 यूनिट लेते हैं, जो कि शुरुआती में लिखा हुआ है, और बाद में लिखा हुआ है 2 यूनिट। दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का जो अंतर हो गया, वो 3 यूनिट का हो गया। कितने यूनिट का हो गया? 3 यूनिट। और 3 यूनिट का मान ही सवाल में 21 लीटर। यहां से काटेंगे तो 1 यूनिट का जो मान, 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 7 लीटर होगा। टोटल मिश्रण कितना होगा भाई? इसको आपको 7 से गुना करना है। तो टोटल मिश्रण हो गया 35 लीटर। टोटल मिश्रण हो गया 35 लीटर। लेकिन शुरुआत में जो टोटल मिश्रण 35 लीटर आए, ये एक सवाल में नहीं पूछा जा रहा, बल्कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए, इसको अगर 2 भागों में बांट दिया जाए, मिल्क और वाटर में, जैसे 5 और 2 में, तो 35 है, तो दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 5 35, और मिल्क पूछा जा रहा है तो 5 से गुना कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 25 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 25 लीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सही तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। क्लियर है, हाँ या ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां भी यही सवाल पूछा जा रहा है, विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5। 36 लीटर मिश्रण को वापस ले लिया जाता है और मिश्रण में पानी की वही मात्रा जोड़ दी जाती है, तो 1:1 हो जाता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, 1:1 फॉल्स है ना? वो जब हम लोग बर्तन वाला करके बनाएंगे कॉन्सेप्ट, तो 1:1 काम करेगा। देखो 7 और यहाँ क्या लिखना है, फाइनल में 1 हो जाता है। 1 मिनट जरा ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से देखिएगा। पहले लिख ही लेता हूं। मिल्क और क्या है? वाटर है। मिल्क और क्या है? वाटर है। मिल्क में कितना है? 7:5। और बाद में जो मिल्क वाटर है वो कितना है? 1:1। तो ये दोनों को पहले ऐड करके देखना, ऐसे केस में ऐड करना है। 7 5 कितना? 12। 1 और 1 कितना? 2। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन आपने देखा ना, उसमें दोनों ही क्वांटिटी समान था। 7 5 12 है, इसमें 1 1 2 है। इसको समान करने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो नया जो रेशियो बनेगा वो 6 क्या बनेगा? 6 बनेगा, है ना? अब देखो 6 6 यहाँ भी 12 हो गया, 7 5 12। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उठाएंगे किसको? तो इसका वाला 7, यानी फर्स्ट वाले का 7 उठाएंगे, सेकेंड वाले का 6 उठाएंगे। दोनों का अंतर कितने का हो गया? 1 का। और 1 यूनिट बराबर ही आपके प्रश्न में लिखा हुआ है 36 लीटर मिश्रण। तो पूछ रहा है ना कि टोटल कितना होगा, तो टोटल जो होगा वो 36 गुना शुरुआती मिश्रण में 7 हो जाएगा। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर इसमें मिल्क और वाटर में बदलें, मिल्क और वाटर की अगर चर्चा करें, तो मिल्क कितना है? 7 और ये 5, तो ये 36 गुने 7 को 7 5 12 से भाग देंगे, 12 यानी कि 21 आएगा। अब सिर्फ दूध के बारे में पूछा जा रहा है, तो दूध को 21 लीटर से गुना कर देंगे, 21 सते 47 से 147 लीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में
पहला जो मिल्क है सेम वही पैटर्न पे है। मिल्क कितना है तो 7 और 3 है। लास्ट में कितना फाइनल बन जा रहा है मिल्क और वाटर। समय को बचाना है और अप्रोच को सीखना है। 7 3 10 यहाँ हो गए, 3 2 यहाँ 5, यहाँ तो 10 है, यहाँ तो 5 है, इसको 2 से गुना करो तो ये नया अनुपात 6 बन जाएगा और 4 बन जाएगा। अब देखो 6 4 इसमें भी 10 हो गया और इसमें भी 10 है। हम लोग लेंगे किसको तो इसके शुरुआती वाले को 7 लेंगे और बाद वाले अनुपात का 6 लेंगे। दोनों का अंतर 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का मतलब यहाँ भी हो गया 30 लीटर। कितना लीटर 30 लीटर। शुरुआती मात्रा कितना है तो 7 गुने 30 लीटर है। 7 गुने क्या है 30 लीटर। और सवाल में हम लोगों से पूछ रहा है कि दूध की शुरुआती मात्रा आपको बताना है। तो दूध की शुरुआती मात्रा बताना है भाई, तो शुरुआती मात्रा में तो 7 और 3 था और यहाँ 7 गुने 30 है, तो ये 7 और 3 दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि टोटल को हम ये दोनों रेशियो को जोड़कर भाग देते हैं। 21 आया, 21 को हम मिल्क में गुना कर देंगे, चूंकि मिल्क ही तो पूछा है, तो 21 सत्ते 47 यानी 147 लीटर इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। चलो भाई मिल्क और वाटर में यहाँ हम 13 लिखते हैं और 7 लिखते हैं। यदि 20 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता और पानी में समान मात्रा जोड़ा जाता, मतलब उतने ही जोड़ा गया, तो नया वाला जो मिल्क वाटर बना वो 3 अनुपात कितना बना दो। मैं पूछता हूँ ये दोनों जोड़कर देखो, ये 20, ये दोनों जोड़कर देखो 5, इसको 4 से गुना करो। तो 4 से अगर गुना करते हो तो 4 तिया 12 अनुपात 4 दूनी 8। नया जो रेशियो, नया जो अनुपात बन के आया वो 12 अनुपात क्या हो गया 8। पुराना वाला जो था वो 13:7। दोनों को जोड़ करके देखा जाए तो 13 7 20, 12 8 20। हम लोगों को लेना किसको है तो 13 और 12 को लेना है, फर्स्ट वाले को, यानी मिल्क को टोटल मानना है। तो 1 यूनिट का अंतर हुआ और 1 यूनिट बराबर सवाल में लिखा है 20 लीटर। तो कह रहा है कि दूध का पता लगाइए, दूध का पता लगाना है। तो पहले तो चलो भैया 13 यहाँ लिखेंगे, 13 गुने 20 करेंगे, 13 दूनी 26, टोटल 260 लीटर है और इसी 260 लीटर को 2 भागों में बांटना है। 260 लीटर कितने कितने भाग है 13 और 7 है, 13 7 कितने बनेंगे 20, कट जाएगा मतलब 13 होगा। सवाल में पूछ रहा है कि मिल्क बताओ, तो मिल्क का 13 यूनिट है, तो 13 को 13 से गुना करेंगे 169 लीटर आंसर हो जाएगा। 169 लीटर आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों ये देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हो गया। थोड़ा सा इस प्रश्न में चेंजिंग आया है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जितना डालेंगे उतना निकालेंगे नहीं, यहाँ कुछ अलग निकाला जा रहा है। यहाँ आप देखिएगा कि मिश्रण में 32 डाला जा रहा है और 9 निकाला जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ये सोच करके चलते हैं कि 32 नहीं 9 ही मिश्रण निकाला गया और 9 ही पानी डाला गया। 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, 9 लीटर पानी डाला गया। अब कहोगे सर बाकी के कहाँ गए, तो भाई जो बाकी के शेष बचेंगे उसको हम लोग बाद में जोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया मिल्क और वाटर, यहाँ भी लिख लीजिए मिल्क और वाटर, कितना कितना है 3 और 2 है, फाइनल में कितना है 2 और 3 है। 3 2 देखो कितने बन गए 5, 2 3 कितने बन गए 5। तो यहाँ छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लेंगे इस 3 से इसके वाले 3 लेंगे और इसका वाला 2 लेंगे। ये फर्स्ट वाले अनुपात का 3 लेंगे, सेकेंड वाले अनुपात का 2 लेंगे। अब देखा जाए टोटल, यहाँ क्या लिखेंगे टोटल, तो टोटल में आ गया 3/3 अनुपात 2, मतलब इसका अंतर 1 और 1 का लिखेंगे 9 लीटर। याद रखें 32 लीटर नहीं लिखना है, हम 9 लीटर को ही लिखते हैं। तो देखा जाए शुरुआती में मिश्रण कितना हो गया तो 3, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 9 लीटर, माने कितना हो जाएगा 27 लीटर। अब यहाँ खेला होगा, यहाँ पर जो बाकी बच गया था आप जोड़ दीजिए। तो भाई 32 लीटर में आप तो 9 लीटर ही का ही काम किए हैं, 12 में से 9 गया 3, यानी 23 लीटर का तो काम बाकी था। तो ये 23 लीटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बनेगा कितना 50 लीटर। सवाल में आपसे यही पूछ रहा है दूध की शुरुआती मात्रा क्या है। तो दूध की शुरुआती मात्रा, ये तो टोटल मिश्रण आ गया। अब दूध की शुरुआती मात्रा ज्ञात करने के लिए इसको 2 भागों में बांटेंगे, मिल्क और वाटर में, जहां मिल्क का अनुपात 3 है और वाटर का अनुपात 2 है। देखो भाई ये 3 और 2 जोड़ करके 50 में भाग देंगे तो 10 आएगा। तो मिल्क को 10 से गुना कर दोगे तो मिल्क हो जाएगा 30 लीटर।
मिल्क हो जाएगा 30 लीटर और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आइए देखते हैं एक सवाल इसी टाइप का। ये रहा, एक तरफ मिल्क ले लीजिए और ये वाटर लीजिए, कितना रेशियो है? तो 5:3 है। कितना निकाला जा रहा है? कह रहा है 30 लीटर मिश्रण खींचा गया और 12 लीटर पानी डाला गया। तब नया अनुपात मिल्क का क्या बन गया? मिल्क और वाटर का 3:5 बन गया। देखो 5:3 यहाँ भी 8 है, 5:3 यहाँ भी 8 है। कोई परिवर्तन हम लोग को अलग से करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी टोटल में ये 5 लेंगे, इसका यहाँ 5, यहाँ से क्या उठाएंगे? 3 को। दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 यूनिट का। यूनिट को ही दर्शाने के लिए 3 बार इस तरीके से लाइन बनाए और यहाँ लिखना है 12 लीटर। एक बात बताना यार, 30 लीटर निकालना था लेकिन 12 का ही खेला कर रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं? 18 लीटर का हम कम कर रहे हैं, जिसको बाद में जोड़ेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे, 1 यूनिट का मान आ गया 6 लीटर। तो हमें क्या करना है? 5 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि टोटल तो यही है। 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 5 गुना 6 लीटर यानी 5 छक कितना हो गया? 30 लीटर। लेकिन बात अभी नहीं बनेगा, क्योंकि 18 लीटर हम लोगों को और जोड़ना है। मतलब कितने हो गए? 48 लीटर। अब कहता है 48 लीटर में दूध की शुरुआती मात्रा क्या है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 48 लीटर को 2 भाग में आप बांट दो ना। 2 भाग कितना कितना में? 5 और 3 में। तो 5 3 कितना हो गया? 8। अगर इस 48 में 8 से भागा दोगे तो 6 बनेगा। कितना बनेगा? 6। और दूध निकालना है तो इसको 6 से गुना करेंगे, मतलब दूध हो जाएगा 30 लीटर। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे देखिए। दोस्तों ये सवाल कहता है एक बस में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 5:2 है। पुरुष और महिला की संख्या की चर्चा की गई है इस प्रश्न में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मेल और एक तरफ लिखेंगे फीमेल, जिसमें कि 5 अनुपात कितना बताया गया है? 2 बताया गया है। फिर फाइनल जो दिया गया है मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 4:3 है। दोनों में जोड़कर देखा जाए तो 7 आता है ना। यहाँ भी 4 3 कितना आता है? 7। कोई समस्या नहीं, जब दोनों में समान हो तो अलग से समान करने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग टोटल मानने के लिए सिर्फ मेल और मेल का प्रयोग करेंगे। यहाँ से भी मेल का अनुपात, यहाँ से भी मेल का अनुपात निकालेंगे। 5 और कितना हो जाएगा? ये 4। इसी को हम लोग क्या मानकर चलते हैं? टोटल। दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 यूनिट का मान यहाँ 30 महिला लिखना है, क्योंकि सवाल में ऐसे तो 44 यात्री नीचे उतर गए बट 30 फंस गए। तो 30 को ही आधार मान के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया 30। तो देखा जाए कि शुरुआती में यात्री कितने रह गए थे? तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 30, अर्थात हो जाएगा 150। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था इससे पहले सवाल में कि 44 यात्री उतर गए थे और 30 रह गई थी। तो यहाँ का जो कैलकुलेशन बचा वो कितना बच गया? 14। यानी हम लोगों ने 30 को ही निकाला और 30 को ही छोड़ा, ऐसा इस प्रश्न में मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम 30 को ही निकाले और 30 को ही रहने दिए, 44 यात्री ना उतरकर 30 यात्री ही उतरे और 30 महिलाएं ही रह गईं, तो बाकी जो कम हम लोगों ने किया था कैलकुलेशन 14, इस 14 को इसमें ऐड करना है। जैसे इसमें ऐड करेंगे तो 164 आ जाता है और ये 164 बताता है कि बस में शुरुआती में यात्रियों की संख्या 164 थी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको और अगर आप नए हैं तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।